हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को आप कुबेर जी का पूजन किस प्रकार से करें ये बताने वाली हूँ। वैसे तो आप इस विधि से कभी भी कुबेर जी का पूजन कर सकते हैं, पर धनतेरस के दिन कुबेर पूजन का विशेष महत्व होता है। धनतेरस के दिन कुबेर जी की पूजा जरूर से करनी चाहिए। दिवाली पर भी आप सेम विधि से पूजा कर सकते हैं, पर धनतेरस पर तो जरूर से करें। तो मैंने यहाँ पर कुबेर जी, उनकी पत्नी की और माता लक्ष्मी की फोटो ली है, साथ में श्री यंत्र भी बना हुआ है और साथ में गणपति जी की भी मैं स्थापना कर रही हूँ। अब अगर आपके पास कुबेर जी की फोटो भी ना हो, मूर्ति भी ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक सुपारी पर मोली बांधकर उनमें कुबेर जी की पूजा कर सकते हैं। या फिर इससे भी सिंपल है, आप जिस भी बॉक्स में, जिस भी चीज़ में आप अपने गहने रखते हो, सोने चांदी का सामान रखते हो, उनको आप अपनी पूजा में साक्षात बैठाएं। उन्हें भी कुबेर जी का कुबेर जी का रूप माना जाता है। तो अपने ज्वेलरी के डब्बे पे स्वस्तिक बनाएं। देखिए, जैसे जो भी आप डब्बा ले रहे हो उसमें आप अपने गहने रखें, जितने भी आप सोने चांदी के गहने हो, थोड़ा सा सामान भी रख सकते हैं और सारा भी आप उस डिब्बे में रख के रख सकते हैं। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे भगवान के एक नींबू रखा है, तो आप भगवान के उल्टे हाथ के साइड नींबू रखें। मैंने फोटो के उल्टे हाथ के साइड रखा है। आप ज्वेलरी बॉक्स रख रहे हो तो उनके उल्टे हाथ के साइड रखें, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये रखा जाता है बुरी नज़र से बचने के लिए। इसके बाद कुबेर जी को चंदन रोली अर्पित करेंगे, माता को भी चंदन रोली अर्पित करेंगे और यंत्र पर भी मैं अर्पित कर रही हूँ। और साथ ही साथ जो ज्वेलरी बॉक्स लिया है वो भी साक्षात कुबेर जी का ही रूप है, तो उनकी भी हम पूजा करेंगे। इसके बाद अक्षत अर्पित करेंगे और अब वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे। तो आपका जो ज्वेलरी का डब्बा हो उसको आप खोलकर भी रख सकते हैं और इस प्रकार से बंद करके भी रख सकते हैं, पर खोलकर भी आप धूप दीप जरूर से दिखाएं। इसके बाद ये देखिए, चंदन अर्पित करेंगे और इत्र अर्पित किया है मैंने। इसके बाद भगवान को धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद अब हम दीप दिखाएंगे। अब आज की पूजा में विशेष महत्व होता है कुबेर दीपक प्रज्वलित करने का कुबेर जी की पूजा में। पर पहले मैं आपको वो दीपक दिखाने से पहले हम कुबेर जी को फूल अर्पित करेंगे। तो कुबेर जी की पूजा में सफ़ेद रंग की चीज़ों का विशेष महत्व होता है, तो सफ़ेद रंग के फूल मिल जाएं तो आप वो कुबेर जी को ज़रूर से चढ़ाएं। अब प्रसाद में भी आपको अगर कोई विशेष प्रसाद बनाना चाहते हैं आप, तो खीर बना सकते हैं या कोई सी भी सफ़ेद मिठाई बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो, वरना जो भी मिठाई आप धनतेरस के लिए लाए हो वही अपनी पूजा में रखें। इसके बाद ये देखिए, दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित करना है। तो चावल की मैंने ढेरी लगाई है, आप फूल या चावल बिछाएं। इसके बाद ये देखिए, ये होता है कुबेर जी का दिया। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ये कुछ इस प्रकार का होता है, इसके एंड्स कुछ इस प्रकार के होते हैं और ये कटोरी टाइप का होता है और इसकी ये तरह तरह के डिज़ाइन में आता है। दो डिज़ाइन में आपको दिखा रही हूँ, एक कुछ इस प्रकार का आता है और एक स्टैंड वाला आता है। स्टैंड में नीचे कछुआ भी लगा होता है, तो दोनों में से जो आपको मिल जाए वो आप लें। अब अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। मिट्टी का दिया लें या फिर कुछ इस प्रकार का कुबेर जी का जो दीपक आता है, इसे कुबेर दीपम भी बोला जाता है। अमेज़ोन पे आपको इजीली मिल जाएगा। ये मिल जाए तो आप अपनी पूजा के लिए ये भी ला सकते हैं। तो ये देखिए, ये स्टैंड वाला दिया होता है, इसे बोला जाता है कुबेर जी का दिया। तो ये कुछ इस प्रकार का होता है। मैं यहाँ पे ये रख रही हूँ। तो हम हर साल वो जो बिना स्टैंड का है, अभी तक हमारे पास वही था, इस वर्ष हम स्टैंड वाला लाए हैं। इसलिए मैं अभी ये दीपक प्रज्वलित नहीं कर रही हूँ स्टैंड वाला, क्योंकि ये हमारी धनतेरस की जो पूजा होगी उस पर हम प्रज्वलित करने वाले हैं। तो इस प्रकार से मैंने दूसरा दीपक रखा है इसमें। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टैंड वाले दीपक ले रहे हो आप तो उसको प्रज्वलित करें, बिना स्टैंड का ले रहे हो तो उससे प्रज्वलित करें, और अगर माटी का दीपक ले रहे हो तो वो प्रज्वलित करें आप। तो मैंने दीपक पर चंदन रोली भी लगा लिया है। अब दीपक आप घी का, तिल के तेल का, सरसों तेल का, जिसका भी चासना चाहें वो चीज़ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर घी का यूज़ किया है, गाय के, और दीपक में मैंने बत्ती लगाई है, घी डाला है और दीपक प्रज्वलित किया है। इसके बाद दीपक का विधिवत पूजन करेंगे। सबसे पहले जल का छींटा देंगे, रोली चावल अर्पित करेंगे, चंदन अर्पित करेंगे और फूल अर्पित करेंगे। साथ ही साथ वस्त्र रूपी मोली भी अर्पित करेंगे और जो भी फूल मिल जाए आपको वो फूल आप अर्पित कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम हमारे कुबेर जी के दिए की पूजा कर लेंगे। इसके बाद कुबेर जी को हम प्रसाद अर्पित करेंगे। तो मैंने सबसे पहले जल अर्पित किया है। इसके बाद प्रसाद में, जैसा मैंने आपको बताया, सफ़ेद रंग की चीज़ों का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर मैंने खीर का प्रसाद लिया है। आप कोई सा भी प्रसाद ले सकते हैं। अब ये देखिए, आज के दिन कुबेर जी का ये यंत्र होता है, इसकी भी पूजा करी जाती है।
तो ये यंत्र आप किस प्रकार से बना सकते हैं, इसकी प्रॉपर किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं, इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ताकि इसके पूजन में भी आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगी। तो ये कुबेर यंत्र भी अगर आप बनाना चाहें तो इस वीडियो को भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद कुबेर जी की आरती करेंगे, कपूर आरती करेंगे, दीपक से आरती करेंगे। जो कुबेर जी का जो हमने चावलों पर दीपक विराजित किया है वो आपको नहीं हिलाना है, जो साइड में दीपक रखा है उससे आप आरती कर सकते हैं। और ये दीपक जो कुबेर जी का चासा है ये आप अखंड भी रख सकते हैं और नॉर्मल जब बुझना चाहे तब भी बुझ सकता है। सो थैंक यू वेरी मच।